हाँ, अलग अलग वर्णन देखा हमने वसुदेव देव की कैसे स्तुति कर रहे थे भगवान की, फिर भगवान ने कैसे उन पुत्रों को लेके आए भगवान। फिर अभी इसमें सुभद्रा हरण का प्रसंग, और वो भी पिछले इसमें देखा कि बलराम जी कैसे क्षुब्ध हुए थे, सुभद्रा हरण प्रसंग। और वो प्रसंग एक क्षत्रिय में कैसे चलता है, क्षत्रियों में, वो सब सुना हमने। लेकिन आज का जो श्लोक है, ये वो जो धारा चल रही है उसमें थोड़ा सा एक अलग मोड़ ले चुके हैं शुकदेव गोस्वामी। इसमें क्या बता रहे हैं, एक विशेष कथा का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि जो भागवत के जो 10 विषय है, शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में बताते ना, कौन सा श्लोक है वो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनमंत्रे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, 10 विषय है। उसमें ये जो अभी जो कथा हो रही है इसमें एक तो ईशानु कथा तो है, लेकिन विशेष पोषण पोषण मतलब भक्तों के भक्ति का पोषण भगवान कैसे करते हैं। क्योंकि भक्तों के जीवन में जब कुछ विशेष अनुभव होता है भक्ति का, तो उसकी भक्ति में वर्धन होता है, भक्ति वर्धन। केवल कोर्स का नाम रखने से नहीं होता है, भक्ति भी करनी होती है। तो इसी प्रकार यहाँ हम ऐसे 2 विशेष उदाहरण यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 एक अलग अलग, एक जमीन आसमान होता है ना, एक इधर का और एक उधर का उदाहरण। ऐसे कैसे, एक श्रुतदेव ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे, और श्रुतदेव ब्राह्मण एक जो बहुत गरीब है, इसके पास कुछ धन वगैरह कुछ नहीं है, निर्धन है। और इसके विपरीत एक बहुत बड़ा राजा जो राजा बहुलाश्व, उसका उदाहरण। दोनों भी किस प्रकार महान भक्त थे और दोनों पर भगवान ने कैसे कृपा की, इसका वर्णन है। मतलब भगवान इससे एक विशेष रूप से ये होता है कि कोई अगर गरीब व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, सोच सकता है कि उसको आप स्वयं को उस निर्धन जो ब्राह्मण है श्रुतदेव, उसमें अपने आप को रखते हुए सोच सकता है कि अरे गरीब व्यक्ति पर भी भगवान कृपा कर सकते हैं, तो मुझ पर क्यों नहीं करेंगे। और कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, वो भी सोच सकता है कि अरे राजा बहुलाश्वर पर कृपा की, तो मुझ पर भी कृपा करेंगे भगवान। दोनों के लिए मतलब भगवान शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान का एक विशेष गुण को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान कैसे भावग्राही जनार्दन है। भगवान भक्तों का भाव समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है। जब अक्रूर जी जा रहे थे, अक्रूर जी तो वैसे कंस के कौन है, कंस के एक सचिव है, मंत्री जैसे है अक्रूर जी, और वो है तो भक्त भगवान के, लेकिन एक मंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहाँ। तो वो जब जा रहे थे, कंस ने उनको भेजा किनको लाने के लिए, कृष्ण बलराम को गोकुल से लाने के लिए। वो जब जा रहे थे रथ पर, तो सोच रहे थे कि एक तो बहुत अच्छा आज का दिन मेरे जीवन में सबसे विशेष दिन है, क्योंकि आज मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, जिनके बारे में केवल सुन ही रहा था मैं। और मन ही मन कंस का भी आभार मान रहे, कुछ भी हो, कंस अच्छा व्यक्ति नहीं, फिर भी आज मेरे लिए उन्होंने कृष्ण, वैसे तो गलत कार्य के लिए उनको लाने के लिए भेजा है, मारने के लिए, फिर भी क्या है, कुछ भी हो, कंस कृष्ण बलराम को तो कोई मार नहीं सकता है, मुझे दर्शन तो हो रहा है आज। लेकिन एक ये लग रहा है कि ऐसे मैं वहाँ जाऊँगा, कृष्ण बलराम ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि कंस का आदमी है, ऐसा सोच के मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। लेकिन बाद में तुरंत सोच रहे, भगवान अंदर है ना हृदय में, तुरंत ज्ञान दे रहे भगवान, सोच रहे नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि भगवान कैसे भावग्राही जनार्दन, भाव जानेंगे मेरा। उससे पर हनुमान जी भी जब सीता जी की खोज में जा रहे थे, सीता जी की तलाश में, तो लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते तो बहुत मुश्किल से पहुंच गया अंदर, इतना आसान नहीं था। अंदर गए और सीता जी को देखना मतलब किसी स्त्री को भी दे, स्त्री के लिए है ना, पता नहीं कि ये सीता है, पता है तो ठीक सीता यहाँ पे आप देख लो, ऐसे भी नहीं था। बहुत सारी स्त्रियों को देखना था, उनको परीक्षण करना था, तो स्त्रियों को देख रहे थे सभी स्त्रियों को, और मन में विचार आया कि ऐसे दिन दहाड़े तो नहीं जा सकते, स्त्रियों को देख सकते थे कि क्या आप सीता हो, ऐसा नहीं बोल सकते ना, कि अगर वो सेवा दी गई होती राम जी ने कि आप जाओ और क्या करो, सीता जी तलाश में जाओ, हम क्या करते हैं आजकल, मॉडर्न स्त्री को जाके पूछ भी नहीं सकते कि आप सीता हो। आजकल तो सीता नाम रखना भी उनके लिए अच्छा नहीं लगता है ना, उनको बोलेंगे आपका नाम सीता, सीता भी अच्छा नहीं लगता और गीता भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सीता और गीता क्या अच्छा लगेगा उनको, है ना, दोनों भी अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए जब हनुमान जी देख रहे स्त्रियों की ओर कि ये तो सीता ने सोच रही, ये कैसे हो सकती है, ऐसे सोच रहे, तो मन में एक विचार आ गया, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और स्त्रियों को ऐसे पूरे वस्त्र भी ठीक से नहीं पहने, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ, ये तो एक ब्रह्मचारी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ। फिर भी साथ में ये भी सोचा उन्होंने कि मेरे प्रभु जो है वो क्या है, भावग्राही जनार्दन है, मेरा भाव समझेंगे कि मैं उनकी ओर मतलब एक सीता की दृष्टि से देख रहा हूँ, ये सीता तो नहीं होगी, इस दृष्टि से देख रहा हूँ, मतलब वो समझ लेंगे कि मेरा कुछ गलत उद्देश्य नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो श्रुतदेव ब्राह्मण है, जो अक्रूर जी का बता रहा था, वो भी ऐसे कह रहे थे, और श्रुतदेव ब्राह्मण की अभी बारी आ रही है। हाँ, तो उनको तो एक तो बहुत गरीब थे, निर्धन थे, इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है उनका, इतने निर्धन थे और जितना तो उसमें खुश भी थे। ज़्यादातर विपरीत क्या होता है इसके, जिसके पास नहीं उसको लगता है कि और ज़्यादा, इंग्लिश में हैंकरिंग, एक लोभ होता है, लोभी वृत्ति बढ़ जाती है, मेरे पास कुछ नहीं। और एक तो भौतिक जगत तुलनात्मक दृष्टि से बना, रिलेटिव तुलना होती है ना, देखो उसके पास कितना, उसके पास कितना है, और आसपास वाले लोग कहते हैं अरे तू गरीब का गरीब है, वो देखो कितना है। घर में बोलते हैं ना, अरे उतना पढ़ लिया उसने, डॉक्टर बन गया, तू क्या कर रहा है, तू झाड़ू मार रहा है इधर हरिकृष्णा में जाकर, है ना, बर्तन घिस रहा है उधर, है ना, ट्रेनिंग कर रहा है, अरे कितना पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, अरे बीटेक होगी एमटेक होगी, कितना सिखाया, और क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है इधर, घास काट रहा है गाय के लिए। तो वो समझ नहीं पाते कि क्या क्या हो रहा है इधर, सब कुछ किसके लिए हो रहा है पता नहीं। मतलब निर्धन होना एक वरदान भी है, मानेंगे तो, समझेंगे तो। निर्धन होना एक बहुत विशेष खुशी की बात है वास्तव में, लेकिन निर्धन होना लोगों को शाप लगता है। देखिए इसको कहते हैं कि पॉजिटिवली कैसे लेते उसके ऊपर है। ये जो श्रुतदेव ब्राह्मण है, हर चीज को क्या समझता था कि भगवान की कृपा है। निर्धन होना कृपा है, कुछ खाने को नहीं मिला चलो कृपा है, हम कुछ नहीं मिलता तो फिर हम तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं। हाँ, ये नहीं मिला, अरे मैंने इतना साल ये किया है फिर भी मुझे खाने को नहीं मिला, ये नहीं मिला, कितना, और एक गुलाब जामुन नहीं मिला मुझे, है ना, ऐसा लगता है ना, गुलाब भी नहीं और जामुन भी नहीं, दोनों भी नहीं। हाँ, कम से कम गुलाब भी मिल जाता तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं और ये भी नहीं, है ना, तो ऐसे हालत हो जाती है। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण तो इतना विशेष उदाहरण है, हम सब के लिए समझने के लिए बहुत विशेष उदाहरण है, विशेष से हम भक्तों के लिए तो बहुत स्पेशल उदाहरण है। वैसे तो एक गृहस्थ के रूप में थे, फिर भी एक ब्रह्मचारियों के लिए हो, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सभी के लिए एक विशेष उदाहरण है। यहां लिखा है कि यात्रा मात्रम, मतलब मात्र उदरभरण, जितनी जरूरत है उतना ही मिलता था उनको, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता था। मतलब भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, क्या बोलते हैं कि आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद चाहिए, कैसे चाहते आशीर्वाद हो, ज्यादा धन मिले। एक सानवी में गया मैं, वो कहा कि आशीर्वाद दीजिए कि हमारे धंधे में बरकत हो जाए। तो मैं मन में सोच रहा था कि जो धंधा नहीं कर, जिनके पास पैसा नहीं, उनसे आप पैसे का आशीर्वाद ले रहे हो। जिनके पास जो है उसका तो आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। जो कोई एक भिखारी जा रहा था, वो क्या कर रहा था, सबको बोल रहा था कि आप दे दो, आपका घर पूरा घर भर जाएगा, धन धान से भर जाएगा, गरीब के लिए कुछ दे दो। मन में सोचा इसके पास कुछ नहीं है, क्या आशीर्वाद दे सकता है, सब भर जाए, है ना, और भर जाए तो तुम्हारा क्यों नहीं भर रहा है फिर, है ना, फिर मांग क्यों रहे हो। लेकिन पता नहीं है आशीर्वाद क्या देना चाहिए, पता नहीं आशीर्वाद क्या लेना चाहिए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जब नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, हाँ कथा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु महाराज ने बताया था, आपने सुना भी होगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, अपनी सृष्टि में ऊपर से देखते रहते हो, है ना, कि क्या चला सृष्टि में। ऊपर से ब्रह्मलोक से देख रहे थे और आश्चर्य लगा कि मतलब उन्होंने देखा, अरे इसमें ब्रह्मांड तो एक ही सूर्य है, ये दो सूर्य कैसे दिख रहे। और बाद में देखा नहीं, दो सूर्य नहीं, एक सूर्य और चंद्रमा है। और फिर देखा कि ये दो कोई अनोखे व्यक्ति है। कौन थे वो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद थे। और देखा कि ये तो घूम रहे, लेकिन ये तो मैंने बनाई हुई सृष्टि नहीं लग रही है, तो अलग लग रहा है कुछ। तो नवद्वीप मायापुर था वो, और चैतन्य महाप्रभु इतना घूम रहे, नाच रहे थे। और एक आश्रम था वहाँ, एक आश्रम में अंदर प्रवेश किया उन्होंने। आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ एक सन्यासी बैठे थे, ऐसे सन्यासी अंदर बैठे थे।
उन्होंने प्रणाम किया, दोनों ने एक आदर्श स्थापित किया, है तो भगवान दोनों भी, दंडवत किया उनको। दंडवत करते हुए उन्होंने कहा कि सन्यासी बड़े प्रसन्न हो गए, इतने सुंदर है। और फिर उनको देख के बड़े प्रसन्न हो गए सन्यासी। उन्होंने क्या किया, तुरंत आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। क्या कहा, आपको आपका बस धन धान्य मिल जाए, ये मिले, आपको ये मिलेगा, संतान हो, अच्छा भी हो, आशीर्वाद देने लगे। चैतन्य को नहीं नहीं बस बस बस, क्या कर रहे हो आप, ये आशीर्वाद नहीं नहीं, ये हमको ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए, ये हमारे पास नहीं हो, ये ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपने लिस्ट दिया ना, वो लिस्ट फाड़ के फेंक दीजिए, वो नहीं चाहिए हमको। शांत रहा, बोलो ना। कहा तो फिर कहा कि ये आशीर्वाद नहीं चाहिए हमको, हमको क्या आशीर्वाद दीजिए, इन सब चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में। क्योंकि चैतन्य कब प्रसन्न होते हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रदान, जहां देखिए प्रीतहन गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु के भक्त मतलब वैरागी, वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य, किसी भी आश्रम में हो, भौतिक जगत के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं रखते हुए हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, इसी को ये सही वैरागी, युक्त वैरागी। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं जानते युक्त वैराग्य क्या है। यहाँ भी शुद्धदेव ब्राह्मण का वही उदाहरण हो रहा है तो ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है, और विश्व से एक वैष्णव ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण तो क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी वैष्णव ब्राह्मण है। मतलब ये क्या करे वैष्णव ब्राह्मण, मतलब ये भगवान को अपने केंद्र में रखते हुए अपनी जीविका चला रहे, जो कुछ दे रहे उनकी कृपा से मिल रहा है, इस भाव से क्या कर रहे, उसको ग्रहण कर रहे, बिल्कुल उसमें क्या नहीं कर रहे, मतलब ऐसे बिल्कुल मन में भी नहीं आ रहा कि यात्रा मात्रम जो है। और एक श्लोक था ना, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मतलब उनकी इच्छा से जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है वो। ऐसे यहाँ पे इनका ऐसे हो रहा है, यात्रा मात्रम लिखा है कि तू अह दैवात, अपने भाग्य से दिन प्रतिदिन वो सोचता कि मुझे इतना ही मिलना था, इतना ही मिल रहा है, मैं क्यों ज्यादा प्रयास करूं। अच्छा है कि मैं भगवान का भजन करूं, जो मुझे संभव नहीं है। होता है ना, दो शब्द है ना, एक नीड है, दूसरा ग्रीड है। नीड मतलब जितनी जरूरत है का ठीक है, और ग्रीड मतलब क्या, लोभ हो गया। और लोभ ऐसी चीज है कि मिलता है तो फिर क्या लगता है, और चाहिए और चाहिए। आई वॉन्ट मोर, मोर मतलब वो मोर नहीं नाचने वाला अंदर है, वो मोर नहीं, मोर मतलब और ज्यादा और ज्यादा और चाहिए, इतना चाहिए, बहुत चाहिए। लेकिन ऐसे कभी नहीं होता है कि अभी बस हो गया और नहीं चाहिए, ऐसे कोई नहीं कहता है, कितना भी मिलने दो। सीधे रास्ते से नहीं मिलता तो फिर सीधी उंगली से नहीं निकलता कि तो फिर टेढ़ी उंगली से। लोग सीधे रास्ते से धन नहीं मिलता तो टेढ़े रास्ते से। हाँ, मंदिर में आने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, धन ज़्यादा मिलने की इच्छा हो जाती है, अपने पास ज़्यादा धन रखना चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए, लोगों के पास से, है ना। कोई ज़्यादा धनी व्यक्ति है, उससे कैसे मैं अपना पर्सनल यूज़ करूं, तो क्या हो जाएगा, फिर धन की लालसा से फिर भक्ति के लिए उसको खतरा है। इसलिए शुद्धदेव ब्राह्मण का उदाहरण इसलिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारा भाव कैसे होना चाहिए। भगवान ने जो दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और लिखा है कि दैवात उपनमति, जितना मिलता उत न अधिकम, निस्संदेह उससे अधिक नहीं चाहते थे। देखिए, जब जितना में तो उस उतने से अधिक नहीं चाह रहे, मतलब क्या है, हम संतुष्ट हैं। लोभ ऐसी चीज है, लोभ जो है वो संतुष्ट नहीं बनाता है हमको। लोभ क्या होता है, लोभ हमको विचलित बनाता है, हम हर समय इच्छा करते। और यहाँ तक कि भगवान के प्रति भी हमारा अपराध हो सकता है। हम सोच सकते हैं, अरे हमको कुछ दिया ही नहीं भगवान ने, हाँ? मैंने मांगा था क्या और क्या दिया क्या बदले में, मैंने इतनी भक्ति की और इसके बदले में क्या मिला मुझे, कुछ नहीं। हाँ, गाड़ी भी नहीं मेरे पास, ये भी नहीं, घर भी नहीं, बंगला भी नहीं, है ना। और भी बंगला कैसे होना चाहिए था मेरे पास, हाँ, कहीं बीच पर, किसी के बीच में नहीं, बीच पर ऐसा होना चाहिए था, और कुछ भी नहीं है, हाँ, खाली। तो फिर लेकिन जो भक्त क्या करता है, कभी थाली कभी गाली, दोनों प्रेम से खाली। ऐसे भक्त का भाव होता है, कभी थाली कभी गाली, गाली हो ना, गाली, इल वर्ड्स, इल वर्ड्स भी से, तो कभी गाली भी है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों प्रेम से खाते हैं वो। गाली ऐसे खाते नहीं ऐसे, लेकिन वो स्वीकार करते उसको, उसको भी क्यों सोचते कि वो भी क्या है, वो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है, ऐसे सोचते हैं। जैसे खाना जिस प्रकार मिल रहा है वो भी मिल रहा है, दोनों भी।
तो इसलिए उसका नेचर कंप्लेंट नहीं करता है कभी। कंप्लेंट मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मिला, ये क्यों नहीं मिला, उसको मिला, वो नहीं, वो सोचता है कि मुझे इतना ही मिलना चाहिए था। हाँ, यहाँ तक कि एक पता नहीं संन्यास लिया होगा उन्होंने, आदि पुरुष प्रभु महाराज, यू नो आदि पुरुष प्रभु, रशियन ड्यूटी, ही गॉट संन्यास आई थिंक ना, ही वॉज टीचिंग इन VIG, स्टेइंग इन वृंदावन। वो बता रहे थे हमको बहुत साल पहले, वो कह रहे थे कि जब भक्त बैठता है प्रसाद के लिए, उसको ये भी नहीं देखना चाहिए कि सात्विक दृष्टि से प्रसाद लेना मतलब क्या। वो कह रहे थे कि हमको ये देखना नहीं चाहिए अभी क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, उसको कितना मिल रहा है। ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, हम एक प्रसाद के भाव से नहीं ले पाएंगे उसको। ऐसे बता रहे थे। मतलब क्या है, उसमें भी संतुष्ट है। ऐसे नहीं उधर बाल्टी भर के मुझे इतना क्यों, वो भी नहीं सोच रहे, वो जितना वो ला के दिया उतना खाएंगे। इससे क्या होता है, संतुष्ट रहता। भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत आसान है, और हम पूर्ण रूप से भगवान में क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं। हाँ? हर समय एक लालसा बढ़ती, लोभ बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, लोभ केवल पैसे का ही नहीं, खाने का हो सकता है, कुछ आवास की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था के लिए लोभ हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। तो फिर कपड़ों के लिए लोभ हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ों की। लेकिन इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि हमें वो भक्ति वेदांत में बता रहे थे कि हम जब प्रसाद लेते हैं तो लेने के बाद हम अपने लिए स्वयं के लिए अलग से लेके जाना वो भी उचित नहीं है, वो बता रहे थे। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संग्रह वृत्ति जितना करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग्रह करने से फिर हमको और ज़्यादा उसमें आसक्ति बढ़ेगी और भगवान से मन हमारा हट जाएगा। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण ऐसा नहीं था। कहते हैं कि वो क्या करता था, तावता तुष्टा क्रिया चक्रे यथा उचिता, जितना मतलब उसमें क्या करता था, उसे संतुष्ट होकर अपना कर्तव्य करता था वो। हाँ, यथा उचिता, जिस प्रकार उपयुक्त रीति से वो अपना कर्तव्य निभाता था। और वैसे जो यहाँ तात्पर्य में वर्णन है कि उसको अपना कर्तव्य, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना, जैसे ब्राह्मण है उसका कर्तव्य निभाना है, हर एक का अपना कर्तव्य होता है, कर्तव्य निभाना। लेकिन ये भी होना चाहिए कि कर्तव्य निभाते हुए उसको अपने केंद्र स्थान में भगवान को अगर रखता है तो वो सही विधि है। हाँ, केंद्र स्थान। और वो भी विशेष रूप से श्रुतदेव ब्राह्मण ये गृहस्थाश्रम में था, और बाद में वर्णन हम सुनेंगे किस प्रकार उन्होंने भगवान को आमंत्रित किया। भगवान ने देखा, देखिए दोनों विपरीत, दोनों भक्त है लेकिन विपरीत उदाहरण क्यों, एक भौतिक दृष्टि से ये श्रुतदेव एक ब्राह्मण, एक बहुत गरीब है, और दूसरा बहुलाश्व राजा बहुत धनी व्यक्ति है। और भगवान द्वारका में थे और ये थे मिथिला में, और भगवान ने जब देखा कि दो मेरे महान भक्त हैं, दोनों का दर्शन, दोनों को मिलने के लिए भगवान की इच्छा हो गई, तो भगवान आ गए। और भगवान की योजना या जो कुछ है, दोनों भी एक ही साथ सामने मिल गए भगवान के, और दोनों ने एक ही साथ भगवान को आमंत्रित किया बहुजन के लिए। अभी देखिए, अगर दोनों को आमंत्रित किया तो विशेष हमारा क्या होता है, कभी कभी दोनों लोग आ गए सामने, कोई गरीब भी है, कोई धनी व्यक्ति भी है, प्रभु जी हमारे घर में आए प्रसाद के लिए, हम सोचेंगे ये गरीब व्यक्ति है कि इसके बाद में भी जा सकते हैं, ये धनी व्यक्ति है इसके पास जाएंगे, अच्छा है भगवान की सेवा के लिए, धन के लिए, ठीक है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं भेद किया, शांत रहा, लहान मुलांनो हाताची घडी तोडणार बोटा, बोलायचं नाही, बस बस, हाँ शांत, गुड। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने दोनों को समान दृष्टि से देखा, कहा कि ये दोनों मेरे अच्छे भक्त हैं, और दोनों कहा कि मैं दोनों के यहाँ जाऊंगा। और केवल अकेले भगवान कृष्ण बलराम थे, और साथ साथ जय श्री श्री राधा पंडरीनाथ निताय गौर सुंदर विठ्ठल रुक्माई की। तो भगवान, उनका टीम था, नारद मुनि थे और बहुत सारे ऋषिगण भी थे, और सबको ऐसे नहीं, भगवान को सबको आमंत्रित किया था प्रसाद के लिए। और भगवान ने क्या किया, अपना एक्सपांशन डबल रोल किया, उसके घर में भी गए, इधर दोनों स्थान में गए भगवान। और दोनों स्थान में जाकर क्या किया पता है, कि राजा क्या गए, तो राजा के यहाँ तो कितना, मतलब इतनी ऊंची व्यवस्था, राजभोग 56 भोग, इतने अलग अलग व्यंजन बनाए थे, बहुत सुंदर थे पदार्थ। जैसे कल महाराज बता रहे थे, है ना, वो मुरारी गुप्त टेस्ट कर रहे थे, वो रिलिश कर रहे थे, और भगवान ने क्या किया था, वो नहीं बताऊँ क्या क्या पता है आपको। तो फिर अच्छा स्वादिष्ट था बहुत सारे, और फिर सोने की थाली थी, लेकिन खाना सोने का नहीं था, सोने थाली नहीं। तो फिर वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था थी, चौकी थी,
और फिर इधर क्या, शुद्ध ब्राह्मण क्या, हाँ, कुछ घर में चटाई थी, हाँ, और प्लेट तो नहीं था, कुछ पत्तल पे ही दिया था, है ना, केवल पत्तल पे ही खाते थे घर में, जैसे हमारे प्रभु जी पत्तल में लेते मोहन प्रभु, तो फिर केवल पत्तल में ही, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, राइस दाल सब्जी थोड़ा सा ही बनाया था, लेकिन भगवान वहाँ भी इतना प्रसन्नता से ले रहे थे, उन दोनों को पता नहीं था कि भगवान वहाँ भी गए, इनको पता नहीं था कि भगवान वहाँ भी गए, हाँ, उनको गरीब जो ब्राह्मण था उनको लगा कि देखो भगवान की इतनी दयालु है, मेरे घर में आए, तो बहुत ऐसे प्रेम स्वागत किया। और भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा शुद्ध ब्राह्मण से, क्या है मैं भगवान द्वारका से आया हूँ, सोने की नगरी से आया हूँ, और तू मुझे ऐसे खिला रहे, हाँ, पता भी नहीं, मैं मुझे जानता भी नहीं मैं कौन हूँ, हाँ, देखो राजा देखो कितना मुझे खिला रहा है, सोने की थाली में, हाँ, और सोने का लड्डू नहीं, हाँ, मतलब असली लड्डू खिला रहे हैं मुझे, और तुम क्या कर रहे हो, लड्डू भी नहीं, अरे स्वीट कुछ तो होना चाहिए, वो भी नहीं, ऐसे नहीं कहा। भगवान तब प्रेम, क्योंकि भगवान किस चीज के भूखे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपहृत अश्नामी प्रयतात्मनः। भगवान उस श्लोक में 2 बार भक्ति कहा है, क्यों, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। भगवान भूखे हैं हमारे लड्डू के और उसके नहीं, इसके भूखे हमारे भाव से। मराठी में कहते ना, देव भावाचा भूकेला, भावाचा मीन्स धाकटा भाव मोठा भाव नहीं, भाव मीन्स भक्ति भाव, बाजार भाव भी नहीं, भक्ति भाव। भगवान हमारा भक्ति भाव देखते हैं। शबरी ने भी क्या किया था, झूठे बेर खिलाए, उसका शबरी का ये उद्देश्य नहीं था कि मैं झूठे खिलाऊंगी, हाँ, भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, झूठा ही सही, ऐसे नहीं हुआ। क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, वो जो श्री राम भगवान गए उधर, और शबरी क्या करती, हर दिन बेर खाती नहीं थी, चखती थी, देखती थी, खट्टा है या फिर कुछ कीड़ है तो फिर उसको निकालती थी, मिठाई तो रखती थी। लक्ष्मण जी ने कहा श्री राम से, भ्रातर्षि क्या है, ये झूठे है बेर। श्री राम ने कहा नहीं, ये झूठे बेर नहीं है, इसमें केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। तो श्री राम भगवान ने बहुत प्रेम से उसका आस्वादन किया था, हाँ। और जब विदुरानी के घर में, विदुर जी घर में जब गए थे भगवान, तब क्या कि विदुरानी ने छिलके खिलाए थे, केले के, केला फेंक के छिलके खिलाए थे। भगवान तब प्रेम से खाए। विदुर जी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं, अरे छिलके खिला रहे भगवान को, और दूसरा तो कुछ नहीं, लेकिन छिलके खिला रहे हो, तुमको पता नहीं, मैं खिलाता हूँ। फिर केला खिलाने लगे भगवान, वो भी खाने लगे। कह रहे कि विदुर जी, वो पहले जो मजा आ रहा था ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, हाँ? इसका मतलब नहीं कि हम रोज छिलके खिलाए भगवान को, वो मतलब नहीं। सब इसमें क्या है, हम केला खा के छिलका रख के ऑफरेंगे भगवान, एक केला छिलका, हाँ, भगवान छिलके खाऊंगा, लेकिन जब तुम्हारे विदुरानी से भाव होगा तब। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तो बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, तो ऐसे भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्धदेव ब्राह्मण के प्रसंग में बहुत ही सुंदर उनका जो आध्यात्मिक स्तर यहाँ बता रहे कि भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थिक शुद्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। समय और संपत्ति दोनों भी, एक तो धन है, दूसरा क्या है, समय है, टाइम एंड मनी, दोनों भी ज्यादातर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हर क्षण का उपयोग धन कमाने के लिए करते हैं। लेकिन भक्त भी धन कमाते, कौन सा धन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये असली धन है। जब जिनको पता लगता है कि गोधन, हाँ, और जो भगवान का नाम भी धन है, ये धन जो प्राप्त करता है उसकी कोई चोरी नहीं करता है। बाकी जो धन होता है उसका क्या होता है, उसका डर रहता है हर समय कि क्या होगा, कोई लेके तो नहीं जाएगा, कोई चोरी तो नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे धन है कि जो चोरी नहीं करता। और जो विश्व से इनके पास, जो शुद्धदेव ब्राह्मण के पास जो वैष्णव गुण थे, विशेष गुण, एक तो भगवान पर पूर्ण निर्भर रहना है ना, किसी लोभी वृत्ति नहीं रखना है, और फिर हर एक को सम्मान देने की भावना है, अपने आप को एक ऊंचा स्तर का नहीं समझना, ये सब उनमें विशेष गुण थे शुद्ध ब्राह्मण के, उसका वर्णन आएगा। और फिर यहाँ पे बताए कि यदि इस पतित युग की अनिवार्य परेशानियों के बावजूद कोई गृहस्थ इस कार्यक्रम में सफल होता है, किस कार्यक्रम में, कि अपना धन और समय भगवान की सेवा में अगर कोई लगाता है, कोई गृहस्थ विशेष रूप से, तो वह भगवान कृष्ण का निजी सानिध्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है। देखिए, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि उसको हो सकती है, समय और धन, दो चीजें, क्योंकि केवल गृहस्थ को ही अनुमति धन कमाने की,
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी धन नहीं कमा सकते, केवल गृहस्थ। तो गृहस्थ से जो धन मिलता है उसी के द्वारा सेवा होती है। तो फिर धन और क्या, समय, दो चीज़ों का, जैसे ना प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण से, धन से, वाणी से और बुद्धि के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं भगवान की। और गृहस्थों के लिए कौन सा, विशेष रूप से धन के द्वारा। धन कमाने के लिए जो समय लगता है, धन अर्पण करने से क्या हो जाएगा, वो समय भी भगवान की सेवा में लग जाएगा उनका। ये बहुत बड़ा लाभ है उनके लिए। उनको बता सकते कि आप, कि वो कहेंगे इतना समय मेरे पास नहीं, जप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ठीक है, धन दे दो, कि उससे क्या होगा, उसको कमाने के लिए आपको बहुत समय लगा है, वो समय भी लग जाए, क्योंकि हमने समय दिया है भगवान के लिए। आप समय नहीं दे सकते, धन देने से समय भी लग गया फिर। और फिर जहाँ जाएगा धन वहाँ रहेगा मन, है ना। जिथं गुंतलं धन तिथं गुंतेल तुमचं मन। इसलिए लोगों को धन लेते समय करने चाहिए, आपका धन भगवान की सेवा में लग रहा है, मतलब वहाँ ऐसे होता है ना, जहाँ पैसा होता है वहाँ थोड़ा मन हमारा आकर्षित हो जाता है ना। कोई धनी व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति तो इतना नहीं देखते, कोई गाड़ी जा रही है, देखते गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी, कौन चला रहा है। हाँ, कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है तो कोई गरीब, कोई बात है ना। तो धनी व्यक्ति है, वो हर समय हमको क्या करता है, आकर्षित, कोई सुंदर है, धनी है, हाँ, तो आकर्षित हो जाता है ना। उसी प्रकार धन जो है वो अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर हम, जिनकी सेवा में हमारा धन लगा है, वहाँ उसकी ओर हम आकर्षित हो जाएंगे, भगवान की ओर, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में। यही तो बात हो रही है यहाँ पर। तो जो श्रुतदेव है, श्रुतदेव मतलब क्या करते हैं वो, श्रुत, श्रुति, सुनना, है ना। जो भगवान के बारे में सुनता है अच्छी तरह से, वही क्या कर सकता है, वही मतलब इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टिया, यहाँ पर यात्रा मात्रम, मतलब जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रह सकता है। हाँ? वो केवल भक्त के लिए संभव है, जो भक्त नहीं उसके लिए संभव नहीं। हाँ? ये भक्त है वो क्या करता है, हर उसके पास जो है वो सब भगवान की सेवा में अर्पित करता है। जो भक्त नहीं है वो क्या करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के उपयोग करता है। एक तो दो चीज़ है ना, एक तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कराए तो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। वो किसी भी परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन वही अगर भगवान की सेवा के लिए धन लगाता है, भगवान की सेवा के लिए अपने आप को नियुक्त करता है, तो फिर वो भक्ति हो जाती है। कौन सा श्लोक हो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि, बहुत सारी उपाधियां हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये बहुत सारी उपाधियां हमें लगी हुई है। इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, वास्तव में हमें ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश कृष्ण है, उनकी सेवा में जब लगते हैं हम, वही क्या भक्ति उच्चते, उसको भक्ति कहा जाता है। तो फिर भक्ति की परिभाषा यही कि हम बस भगवान की सेवा में अपने आप को हर समय नियुक्त करें। तो सुदामा विप्र का भी ऐसे उदाहरण है। वो भी क्या करते थे, ब्राह्मण थे, और केवल ब्राह्मण नहीं, वैष्णव ब्राह्मण थे, हर समय भगवान का चिंतन करते थे। उनके पास कुछ हो न हो, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ते थे, भक्ति हर समय करते रहते थे। और उनका विश्वास था कि मैं जो कुछ उनकी भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे, मेरा पोषण करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना, ये पोषण भगवान यहाँ इन श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलासुर राजा के माध्यम से दिखा रहे। कोई बहुत धनी क्यों ना हो, लेकिन उसका भक्ति नहीं तो फिर वो कुछ काम का नहीं। लेकिन राजा बहुलासुर का जो है, उसके पास भक्ति भी थी, धन भी था, और भगवान की सेवा भी करना चाहता, इसलिए उसको भी स्वीकार किया भगवान ने। और जो श्रुतदेव ब्राह्मण है, उसके पास धन नहीं था, निर्धन था, लेकिन उसके पास भक्ति थी, इसलिए उसको भी स्वीकार किया। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कहते ना, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मतलब क्या, नमो अकिंचन वित्ताय, जो निर्धन के धन कौन है, आप ही तो हो। जो जिसके पास धन ही नहीं उसके धन आप हो। हाँ? मतलब भगवान जिनके पास धन नहीं, जिसके पास जैसे होता है ना, इसके पास पुत्र नहीं, वो क्या सोचता है, कृष्ण ही मेरा पुत्र है। इसके पति नहीं, वो सोचते कृष्ण ही मेरे पति है। उसी प्रकार जिसके पास धन नहीं, वो सोचता है कि कृष्ण ही मेरे धन है। हाँ? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान ही धन है वास्तव में। तो निर्धन है, वो सोचता है कि क्यों चाहिए धन मुझे, भगवान तो स्वयं धन है। हाँ? तो परम धन वही है।
तो इसलिए उनकी सेवा में लगने से उसको क्या होता है, एक तो भगवान सब अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। तो जो अनन्य भाव से भगवान का, जो अनन्य भाव से मेरी चिंतन में, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको मैं वहामी अहम, मैं वहन करके लेके जाता हूँ। वो अर्जुनाचार्य थे ना ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया था, ये वहामी सही नहीं लग रहा है, करोमी होगा शायद, वहामी कट करके उधर करोमी लिखा उन्होंने, करोमी मतलब मैं करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। तो बाहर गए, चले गए, तो छोटे 2 बालक आ गए उधर उनके घर, पत्नी थी अर्जुनाचार्य की। उन्होंने कहा कौन हो तुम, ये आपके पति ने भेजा है, ये सारा बहुत कुछ लेके आए थे, धान वगैरह। बोले कि ये लेके आए, तो बहुत खुश हो गए हो, लेकिन कहा कि आप अरे रुको तो सही, मैं कुछ बनाती हूँ, खा के जाओ। नहीं नहीं, मैं हम रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पति हमें पिटाई करे। अरे पिटाई, मेरे पति हो ही नहीं सकता ऐसे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर अपनी पीठ पे दिखाया, वहाँ पे लिखा है कि कृष्ण बलराम दोनों आए थे। कृष्ण ने अपनी पीठ पे देखा, बहुत सारे निशान थे, देखा कि बहुत दुखी हो गई वो, और कहा कि नहीं हम अभी रुकेंगे नहीं, चले गए दोनों। और फिर उसने क्या किया, प्रभुपाद जी बताते कि वो अर्जुनाचार्य आ गए तो देखा कि ये क्या किया कर रही है, प्रसाद खा रही है, प्रसाद ले रही है। तो अर्जुनाचार्य ने कहा कि पहली बार देख रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में ऐसे देखा नहीं कि विवाह के बाद कि तुम मुझसे पहले तुमने प्रसाद लिया, ऐसे कभी देखा नहीं, मुझे प्रसाद परोस के तुम खाती थी, आज ऐसे कैसे हो गया। कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी हूँ क्यों, वो छोटे बालक थे 2 और आपने पिटाई की उनकी, और फिर आप मुझे पूछ रहे हो। बोले कौन से 2 बालक, क्या बात कर रहे हो। कहा कि बहुत सुंदर थे 2 बालक, एक काला था, एक सांवला और एक गोरा था, और पीठ पे निशान सब बताया। समझ गए कि भगवान ने अंदर से बुद्धि दी उनको, समझ गए कि ये कृष्ण बलराम आए थे, और जो मैंने वहामी के सामने करोमी किया ना, भगवान दिखाना चाहते थे करोमी नहीं वहामी, सही है, मैं गलत नहीं लिखता हूँ। हाँ साबित, हे कौन बोलता है, हाथाची गडी सुटले का बर। तो फिर क्या किया भगवान इससे क्या करते, ऐसा अनुभव देते। और गुरु महाराज जी बता रहे थे ना, हमारे भक्तों के जीवन में जब ऐसे कुछ विशेष अनुभव भगवान देते किसी न किसी माध्यम से, जिससे हम भक्ति में और गंभीर बन सके। इसलिए तो कुछ प्रश्न, किसी कुछ टीका टिप्पणी, क्वेश्चन। जो प्रश्न सुन रहे हैं यहाँ पर, भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, दोनों गरीब ब्राह्मण को भी और राजा को भी। हम जब देखते हैं मंदिरों में हम लोग भेदभाव करते हैं। अच्छा, कोई वीआईपी आएगा तो अलग ट्रीटमेंट देते हैं, कोई गरीब आएगा तो उसको अलग ट्रीटमेंट ही देते नहीं उसको। अच्छा, और उनके साथ व्यवहार भी उस प्रकार से करते हैं। अच्छा, तो ये क्या उचित है? हाँ उचित मतलब उस भक्त का क्या अंदर की भावना है उसके ऊपर भी है। भावनाओं को तो हम देखते ही नहीं किसी के। हाँ मतलब, हाँ इसलिए मतलब हम भी जो देखने वाले उनको भी देखना चाहिए कि वो जो भक्त किसके साथ जो व्यवहार कर रहा है उसकी क्या भावना है, वो भी देखना है। हो सकता है किसी की सेवा है कि भगवान के लिए धन लाना है, ये सेवा है, किसी समझो कि मेरी सेवा है धन लाना है, और मैं देखता हूँ कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो मुझे पता है कि उससे तो धन नहीं मिलेगा, तो फिर उसको सोचूं कि उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो मैं इतना समय नहीं दे, क्योंकि दूसरा धनी व्यक्ति भी आ रहा है, उससे भी धन लेना है, इससे बात करता रहूँगा तो उसका वो सेवा नहीं हो पाएगी मेरी जो सेवा दी है। तो मैं विशेष रूप से उसको उसके पास जाऊँगा, उससे धन लेके सेवा में लगाऊंगा, ऐसे करूँगा। तो एक बार नोएडा में मुझे पूछा किसी व्यक्ति ने, मैंने प्रवचन दिया, प्रवचन संडे का प्रवचन था, प्रवचन हो गया और नीचे उतर गया, तो एक व्यक्ति ने कहा, उसको देखा था मैंने, आता था बार बार वो, उसने कहा कि ये मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले क्या बात है, आप लोग क्या करते हो इधर इस्कॉन वाले कि जो धनी व्यक्ति आता है तो उससे आरती करवाते हो, आप बाहर खड़े रह के आरती करवाते ना, तो डोनर है तो, और फिर जो गरीब है उनको पूछते भी नहीं। तो मैंने कहा देखिए आपको एक अंदर की बात बताऊँ। बोले क्या बात है, बात ऐसी है ना, जो अमीर लोग हैं धनी लोग हैं उनको बाहर से आरती कराते हैं, और जो गरीब रहना लोग हैं उनको जप माला दे के दीक्षा दे के अंदर से आरती कराते हैं हम। बोले कि अच्छी बात है। मैंने कहा आप गरीब हो, बोले हम गरीब हैं, तो आप माला करो, 16 माला करो, दीक्षा लो, अंदर जाओ आप भी। ऐसे तो ये समझ सकते हैं कि मतलब हम गरीब को ये नहीं करते, ऐसे नहीं, उनसे धन नहीं लेते, क्योंकि धनी व्यक्ति है, आप उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर वो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो चाहता है ना। लोग बोलते हैं कि सबको समान आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते। समान ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं ना कि हम समान देख रहे हैं, उनको नहीं चाहिए समानता। कोई बात नहीं,
हम दूसरी दृष्टि से करेंगे, आपके बाद धन लेना है आपसे, तो आपसे प्रभुपाद भी कहते हैं ना कि आप जाके बोलो आप सबसे बड़े क्या हो, आप सबसे बुद्धिमान हो सकते एक नंबर का मूर्ख है, फिर भी आप बोलो उसको, स्तुति करो आप बहुत बुद्धिमान हो, तो क्या सोचेगा, अरे मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, हो गया शुरू सेवा उनकी। ऐसे भी है ना। तो इसलिए दोनों देखना है कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीब है इसलिए उसको तुच्छ समझ के उसको बहुत मतलब अपराध की भावना से नहीं देखना चाहिए। गरीब है तो कोई बात नहीं, दूसरे किसी को नियुक्त कर सकते कि आप इनकी सेवा देखो। अगर समझो कि मेरी सेवा केवल जो गरीब आते हैं जो धनी नहीं है, इन जनरल मास ये कैंपस पिचिंग कहते हैं, उनकी सेवा देखना है, उनको जपमाला करवाना है, तब क्या करना चाहिए मुझे, तब नहीं देखना चाहिए गरीब तो अमीर है ना। अमीर आए उसको भी जपमाला सबको दे, फिर उसके भेदभाव नहीं है। लेकिन किसी की सेवा ही वही है हाँ, कि जो धनी है उनसे आप धन लेना है, तो फिर क्या करना होगा उनको, उनके लिए व्यवस्था तो करनी, नहीं तो वो देंगे भी नहीं। फिर उनको सेवा में लगाने के उद्देश्य से आप अगर कर रहे हो ऐसा तो गलत नहीं है वो। जैसे लाइफ मेंबरशिप है, उनको आप रूम देते हो और दूसरे उनको रूम नहीं मिलेगी, बोलेंगे इधर नहीं रहना है, तो बोलेंगे ऐसे कैसे, आप समान होना चाहिए, तो फिर समान कैसे होगा फिर वो समान सब एक है मतलब कि वो मायावाद हो जाता है, फिर सभी कोई सब एक है ना। फिर भक्तों में भी ऐसे हो जाता है, फिर कोई बहुत सीनियर भक्त आ जाता है, कोई जूनियर आता है, ये सभी एक है उसमें क्या है, ऐसे हो जाता है, फिर अपराध हो जाता है वो भी। इसलिए हमें मतलब देख के करना है व्यवहार, उचित व्यवहार, जरा कहना उचित व्यवहार। ठीक है, और किसी का प्रश्न है, एनी कमेंट्स? ठीक है, तो हम यहीं विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।